हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज हम आ गए हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके। तो जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, मेरे प्यारे छात्रों, शेयर करिए। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। क्लास शुरू होने वाला है और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो क्लास होने वाला है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो क्लास में जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है। तो समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती आई। तो इस नियम के ओम का नियम कहते हैं। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया जाए वह ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम को भी बराबर आई आर से दर्शाया जाता है। इसी सूत्र के उपयोग करके आप वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध के मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। V बराबर आई आर। चलिए देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। अगला है लघु पठन से आप क्या समझते हैं। चलिए बताइए, लघु पठन से आप क्या समझते हैं। किसी कारण से जब जीवित जो तार होता है वो उदासीन तार के एक दूसरे के सट जाते हैं या संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इस स्थिति में प्रतिरोध जो होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के तेज होने पर या उच्च होने पर काफी तापमान उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। या हम लोग कहते हैं अपने भाषा में कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आग लग गया तार से। चलिए शॉर्ट सर्किट उत्पत्ति होने लगती है, ठीक है। तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में नोट जरूर करना है। चलिए नोट देखिए। विद्युत मोटर क्या है, इसके नोट देखिए। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी तांबे तार की बंद लूप के दोनों सिरों से एक के गैल्वेनोमीटर जोड़कर एक क्षण चुंबक किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर लाए तो गैल्वेनोमीटर के संकेत का विक्षेप होगा जिससे ये पता लगता है कि लूप में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो समझ में आया तो लाइक करें चैनल को और शेयर नहीं किए तो शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। अधिक से अधिक करें शेयर। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसका नोट थोड़ा सा देख लेते हैं।
चलिए नोट देख लेते हैं थोड़ा सा। नोट, लूप में विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है, उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रहती है, तब तक ही लूप में विद्युत धारा उतने ही समय तक रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीवीआई प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों, एमवीवीआई प्रश्न है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है और परीक्षा में जाके तोड़ फोड़ मचा देना है। कहा जाता है कि हौसला बुलंद है तो मंजिल आसान है, इसलिए हार कर कभी बैठना नहीं रे पथिक। कहा गया एक और कि हार कर कभी बैठना नहीं रे पथिक, समुंदर चलकर भी तुम्हारे पास आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोण, इस तरीके से देखो कैसे बनाया गया है, इस तरीके से बनाएं समकोण, ठीक है, समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, देखिए तर्जनी जो है देखिए तर्जनी है, यही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है हो, और अंगूठा गति की दिशा की ओर संकेत करता हो, गति की दिशा में हो तो मध्यमा देखो ये है मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण किसी, चलिए थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं पतला कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पतला नहीं हो रहा है जी, रुकिए फिर से देखते हैं कर हो जाना तो चाहिए, देखिए देखते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतह बंद वक्र होती है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतरी होती हुई उत्तरी ध्रुव से वापस आ जाती है। चलो ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु ज्यों-ज्यों उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती है, उनका घनत्व घटता जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बनाती है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्षेत्र रेखाओं की निकटता बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, चलिए अगला देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1820 ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग से पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूज, फ्यूज, विद्युत फ्यूज क्या है? फ्यूज, चलिए देख लेते हैं इसको। फ्यूज ऐसे तार का एक टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। जब परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण या मेंस में बोल्ट की सीमा चलिए बोल्ट की सीमा कहाँ गया? बोल्ट की सीमा कहाँ गया जी? कहाँ गया? परिपथ में बचाव के लिए गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा है। परिपथ में अतिभारण या लघु पतन के कारण मेंस या बोल्ट की सीमा बढ़ जाने पर धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। मैंने आपको लघु पतन के समय बताया था। धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण फ्यूज का तार पिघल जाता है। फ्यूज का तार जो होता है वह पिघल जाता है, जिससे परिपथ में भंग होने वाली, मतलब कि ज़्यादा आग नहीं लगेगा, पहले ही फ्यूज उड़ जाएगा तो लाइन कट हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत के उपयोग से संबंधित सावधानियाँ। विद्युत के उपयोग से संबंधित सावधानियाँ। चलिए, स्विच प्लगों सॉकेटों तथा जोड़ा पर सभी संबंध अच्छी तरह से होने चाहिए। स्विच प्लग सॉकेट तार आदि अच्छे किस्म के होने चाहिए। ठीक है, अच्छे किस्म मतलब होना चाहिए। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। जब घर में लगाया जाता है तो एक देखते हैं फ्यूज होता है जो कम पावर का होता है, एक हाई पावर का होता है। तो अपने घर के जो होता है, जो कितना मतलब कि बिजली उठाता है, वो उतने ही पावर को मतलब कि लगाया जाता है फ्यूज को। चलिए, परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में कई मरम्मत करते समय दस्ताने और जूता देखिए कह रहा है दस्ताने और जूता पहनना चाहिए। और हम लोग तो दस्ताना और जूता भी नहीं पहनते हैं, जाते हैं भैया चलो हुड़ा गया, लाइन ना बता रहा, वही में लाइन मार देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। परिपथ में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना से बचने के लिए एमसीबी लगाया जाता है। देखते होंगे अब अगर एमसीबी लगाता है, मतलब कि ज़्यादा हाई पावर हुआ तो अपने आप से जो एमसीबी होता है, एमसीबी जो होता है वो ऐसे रहता है। देखिए एमसीबी ऐसे रहता है, देखिए मैं पार देता हूँ, एक ऐसे करके रहेगा, ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है। ये कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। जब मतलब कि हाई पावर होता है तो नीचे हो जाता है, और जब फिर हम लोग जाते हैं और उसको फिर से ऊपर करते हैं। ठीक है, और जब आप मान लें कि हम ऊपर है अभी, ठीक है ऊपर है, चलिए जब मतलब हाई पावर होगा तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो सगर का लाइन कट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एमसीबी लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए यदि कोई व्यक्ति विद्युन्मय तार के सीधे संपर्क में आ जाता है तो आगे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, चलो रह दो। हाँ चलिए देख लेते हैं। आ जाता है तो उसे किसी विद्युत रोधी पदार्थ की सहायता से छुड़ाना चाहिए। विद्युत रोधी जैसे हो गया लाठी, लाठी से उसको मार के निकाल दो, चाहे फिर क्या कह सकते हैं, कपड़ा से पकड़ के उसको तीर लो, कपड़ा से उसको पकड़ो, गमछा हो गया, लुंगी, उसको से पकड़ के उसको हटा लो, विद्युत रोधी पदार्थ से। चलिए, विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट VVI MVVI है भाई, MVVI है भाई। चलिए, विद्युत चुंबक
विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा को प्रवाहित होती रहती है। विद्युत धारा में प्रवाहित होती रहती है। विद्युत चुंबक बनने के लिए नरम लोहे, देखिए मैं बताया था ना कि नरम लोहे होते हैं। देखिए नरम लोहे आ गया। नरम लोहे के छड़ को परिनालिका में रखा जाता है। देखिए नरम लोहा के छड़ है जिसको परिनालिका में रख दिया गया है। एक नॉर्थ पोल है, ये क्या है, एक साउथ पोल है। ठीक है, चलिए देखिए नरम लोहा है। देखिए ये है जो नरम लोहा है। देखिए तीर लगा करके इसे देखिए बताया गया है नरम लोहे के क्रोड। ठीक है, क्रोड मतलब होता है क्या? क्रोड मतलब होता है सॉरी रुकिए मैं दिखाता हूँ। क्रोड मतलब का होता है क्या? छड़ के नाम सुने हैं? जो हम लोग छत उत ढलाता है तो वहाँ पे ऐसे मतलब बिछा दिया जाता है छड़ को, और यहाँ पे मतलब बांध दिया जाता है सगर। ठीक है, देखे होंगे ऐसे चटाई के टाइप से बना दिया जाता है। इस पे फिर ऊपर से मसाला डाल दिया जाता है और छत हमारा बन करके तैयार हो जाता है। चलिए इसी को छड़ कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बढ़िया से। विद्युत चुंबक की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन बातों पर निर्भर करता है भाई। परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होने पर चुंबक अधिक होगा। चलिए देखिए ये क्या किया हुआ है, फेरा ऐसे करके लगाया गया है। ऐसे करके फेरा लगाया हुआ है, देख सकते हैं फेरा लगाया गया है। तो फेरा जब अधिक होगा तो क्या अधिक होगा। चलिए विद्युत धारा का परिमाण जितना है अधिक होगा चुंबकता की चुंबक भी अधिक होगी। चलिए क्रोड के पदार्थ की प्रकृति। क्रोड मतलब कि अच्छे किस्म का होना चाहिए। क्रोड जो होता है वो अच्छे किस्म का होना चाहिए तब ना। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। कोई झाड़ू दे रहा है उधर, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगाते हैं। ठीक है, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर है। मोस्ट वीवीआई एमवीवीआई क्वेश्चन है। इसको बस ध्यान में रखना है और परीक्षा में तहलका मचा देना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। दृष्टि दोष में देख लेते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। के पीछे बनता है। चलिए अगला देखते हैं। किस दोष के अवतल लेंस से दूर किया जाता है? इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना पक्का दोस्तों। लाइक करना ना भूलें क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत कठिनाई होती है मेरे प्यारे छात्रों। इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। रात में 2-3 बजे तक जाग करके क्वेश्चन लिखते रहते हैं और आपको पढ़ाते हैं। सोचिए मैं कितना मेहनत करता हूँ। इसलिए इस मेहनत के लिए तो 1 लाख तो बनता है मेरे प्यारे छात्रों। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।